तो सबसे बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन की जंग से भी बड़ा वॉर फ्रंट अब खुल चुका है। इस वक्त दुनिया में 6 वॉर फ्रंट वर्ल्ड वॉर की आशंका को बढ़ा रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि 2023 में बहुत विनाशक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, वहीं परमाणु युद्ध में बदल सकती है। तो चीन और ताइवान के बीच लगातार जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण है किस तरीके से मिडिल ईस्ट में भी वॉर के बादल अब मंडरा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका को जंग के लिए उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में दावा तो ये किया जा रहा है कि नए साल में वॉर के कई मोर्चे दुनिया में तबाही ला सकते हैं। समझाते हैं इस वक्त 6 वॉर फ्रंट आखिर ये कौन कौन से हैं और कहां क्यों जंग के हालात बने हुए हैं। एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है, ये आपको हम दिखा रहे हैं। वॉर फ्रंट कौन कौन से हैं, वहां क्यों इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं, 2023 में क्यों आखिर वर्ल्ड वॉर होने की ये आशंका है, यही हम इस वक्त आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं। 2023 में क्यों वर्ल्ड वॉर होने की आशंका बनी हुई है। 6 वॉर फ्रंट आखिर ये कौन कौन से हैं जिनकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 6 वॉर फ्रंट तैयार हैं नए साल में वर्ल्ड वॉर। इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने, जहां पहला रूस और यूक्रेन का जंग, 10 महीने से जंग जारी है, बड़े हमले की तैयारी में अब पुतिन भी है। दूसरा, सर्बिया और कोसोवो सेना के बीच फायरिंग को लेकर लगातार खबरें आती हैं। सर्बिया बॉर्डर पर ही नेटो की फौज की तैनाती क्या संकेत दे रही है। तीसरा, चीन और ताइवान के बीच बड़ी टेंशन, जहां ताइवान के स्पेस में चीनी फाइटर जेट्स की मौजूदगी और कंपल्सरी मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर लगातार आ रही खबरें। चौथा वॉर फ्रंट आपके सामने, जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर सबकी नजर। नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री टारगेट तय हो चुके हैं, नॉर्थ कोरिया कई मिसाइल टेस्ट भी कर रहा है। और साथ ही पांचवा फ्रंट जो इजरायल और ईरान के बीच है, ईरान में ऑपरेशन के लिए तैयार है इजरायल। ईरान के परमाणु प्रोग्राम से इजरायल की टेंशन जिस तरीके से बढ़ रही है, यह पांचवा वॉर फ्रंट। लेकिन छठा, अजरबैजान और आर्मेनिया, जिसको लेकर खबरें हैं कि अक्सर यहां पर झड़प होती रहती है और अब तक दोनों के 100 सैनिकों की जान भी जा चुकी है। तो 6 वॉर फ्रंट हमने आपको दिखाए हैं। लेकिन आगे वर्ल्ड वॉर के काउंटडाउन को लेकर की ग्राफिक्स के जरिए समझे क्या संकेत आ रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने 2023 में कीव पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। वहीं सर्बिया बॉर्डर पर नेटो के 3500 से ज्यादा सैनिक रेडी मोड पर है। चीन से टेंशन के बीच ताइवान हर साल 1 लाख नए फाइटर्स तैयार कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका से सीधी टक्कर को लेकर भी खबरें आती हैं। इजरायल के आर्मी चीफ की धमकी, ईरान की न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक करेंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच सीमा विवाद क्या अब वॉर की वजह बनता जा रहा है। यही 6 वॉर फ्रंट है जिसकी एक एक इंफॉर्मेशन और एनालिसिस आज हम करेंगे। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 नए वॉर फ्रंट, वो कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने आपको बताया और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। अशोक विजलवान हैं, साथ ही प्रोफेसर सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डी के पांडे सर भी हैं और एसवीपी सिंह सर भी हैं। तो ये वॉर फ्रंट जो है वो आने वाले समय में नए साल में खास करके बड़ी तबाही ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगे इस चर्चा की। जिन 6 वॉर फ्रंट के बारे में हमने आपको बताया है, आने वाले साल में एक वॉर फ्रंट तो हम देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। संभावना कितनी प्रबल दिखती है आपको कि ये नए 6 वॉर फ्रंट भी खुलने वाले हैं 2023 में? देखिए, अगर कागजों में देखा जाए तो निश्चित रूप से हम वर्ल्ड वॉर के लिए एकदम तैयार हैं और कभी भी हम इस थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। लेकिन ये कागजों पे है। मजेदार चीज़ ये है कि जो इसमें हिडन एजेंडा है पार्टीज के, वो गवर्न करते हैं कि लड़ाइयों को कब करना है। और निश्चित रूप से अभी नाटो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, तो लगता नहीं कि अपने ध्यान को अपने पोटेंशियल को कहीं और डाइवर्ट करना चाहेंगे। और इसके साथ जो दूसरा फ्रंट जो मुझे लग रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में जो टेंशन बढ़ता जा रहा है, अभी अमेरिकी बजट के अंदर स्पेशल अलोकेशन किया गया है ताइवान को इक्विप करने के लिए, नए जहाज देने की बात है, F-35 देने की बात भी चल रही है। और ताइवान ने भी जो अपनी तैयारियां जो बढ़ा दी हैं, मिलिट्री सर्विसेज जो 4 महीने पहले कंपल्सरी थी उसको उन्होंने साल भर का प्रयास किया है। तो जिस प्रकार से एक माहौल बनाया जा रहा है सुरक्षा के लिए और आक्रमण के लिए, ये बताता है कि निश्चित रूप से हम हर प्रति क्षण बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये जो है कागजों पे है, वास्तव में युद्ध करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतने एलिमेंट हैं, वो इतने अभी बैलेंस हैं कि लड़ाई होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वर्ल्ड वॉर के रूप में।